2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई का नया ट्रेलर आ गया है। हैदराबाद वाले ओवैसी महाराष्ट्र में एक्शन में हैं, फॉर्मूला तैयार है, एजेंडा तय हो गया है, हिंदू राष्ट्र का डर दिखाना और मुस्लिम वोटर को एकजुट करना। लोकसभा चुनाव की लड़ाई का बिगुल भी ओवैसी ने महाराष्ट्र में फूंक दिया है। आखिरकार क्यों फूंका? ओवैसी ने अपनी पॉलिटिक्स का सेंटर क्यों बदला? मुस्लिम वोटर के कौन कौन से दावेदार हैं जिनसे ओवैसी को लड़ना होगा, इस रिपोर्ट में आप समझिए। दो 2024 की लड़ाई के लिए ओवैसी की फाइनल तैयारी का ऐलान जंग आज हो गया। हम लड़ेंगे और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। हैदराबाद वाले ओवैसी की महाराष्ट्र में एंट्री हो गई। फॉर्मूला औरंगाबाद वाला होगा, एजेंडा पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा। औरंगाबाद से 21 साल से शिवसेना का एमपी था। एमआईएम पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को, हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। हैदराबाद के बाहर पहली बार ओवैसी का नेशनल एक्सटेंशन प्लान सामने आया है। मुस्लिम पॉलिटिक्स को बढ़ाने भड़काऊ भाईजान मुंबई आ गए हैं। 2014-2018 में बीजेपी को हरा दिए, बीजेपी नहीं जीती वहां पर। अब इस साल दिसंबर में होंगे, नहीं जीतेगी बीजेपी इंशाल्लाह तेलंगाना में। इसका क्रेडिट थोड़ा तो हमको दो। ओवैसी ने अपनी पॉलिटिक्स का जो सेंटर था वो बदल लिया है। पहले वो हैदराबाद के नाम पर सियासत करते थे, अब औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम पर करते हैं। जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे। किससे अलायंस होगा नहीं होगा ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा। ओवैसी ने अपना एजेंडा फिक्स कर लिया है। टारगेट है महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना। ये वो सीटें हैं जहां मुसलमान वोटर का जीत और हार में बड़ा रोल होता है। औरंगाबाद में 21.8% मुस्लिम वोटर हैं। मुंबई साउथ में ये आंकड़ा 21.1% है। अकोला लोकसभा सीट पर 19.2% मुसलमान हैं। भिवंडी में 18.7%, धुले लोकसभा क्षेत्र में 18.2% मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी का पलड़ा भारी कर सकते हैं। ओवैसी को इन सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करना है, मुस्लिम वोटर को एकजुट करना है, बार बार प्रोपेगेंडा फैलाना है, इस देश में मुसलमान को खतरे में बताना है। आपका एक पॉलिटिकल पर्पस सा हो रहा है, वो क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत को पैदा करो। जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी। तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लिखते हैं, तो ये गौरक्षक को भी लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल्ड गौरक्षक, कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ। अपनी मुस्लिम प्रयोगशाला में सियासी प्रयोग के लिए ओवैसी ने महाराष्ट्र को क्यों चुना है, इसकी वजह समझना जरूरी है। महाराष्ट्र में मल्टी कॉर्नर फाइट है। ओवैसी को लगता है कि 20 से 25% वोट लेकर जीत हासिल की जा सकती है, इसीलिए हिंदू वोट के विरोध का जुमला उछाल दिया है। ये 1% और 2% घटिया लोगों की सोच है सिर्फ, वरना ये मुल्क के अंदर रहने वाले, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीस, ये मुल्क की खूबसूरती जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसमें। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देख लीजिएगा, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को देख लीजिएगा कि किस हालत के अंदर। देखिए, ये भी एक अहम मुद्दा है। हमें भी मालूम है कि सरकार किस दिशा की तरफ जा रही है, सरकार की मंशा। और आपको ये साफ बता दूं कि जब 2024 करीब आएगा तो मोदी जी और उनके जितने भी
अंटर पंटर है, ये पूरे के पूरे इन्हीं मुद्दों के ऊपर आने वाले हैं कि देखो अब हम तुमको तुम्हारे लिए ये लेकर आने वाले हैं करके। महाराष्ट्र में ओवैसी ने जो प्लान बनाया है वो हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार हैं। दावेदार नंबर 1 है कांग्रेस, जिसे काफी पहले से मुस्लिम वोट मिलता रहा है। दावे नंबर 2 है एनसीपी, जो कांग्रेस से अलग हुई तो उसके मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। दावेदार नंबर 3 है शिवसेना का ठाकरे गुट। बीजेपी से अलग होने के बाद महाराष्ट्र का कोंकणी मुस्लिम उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा दिख रहा है। महाराष्ट्र में ओवैसी इतना जोर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हैदराबाद के बाहर महाराष्ट्र में ओवैसी को पहली सफलता मिली थी। यहाँ AIMIM के विधायक बने, सांसद बने। ओवैसी का टारगेट है कि देश भर में उनकी पार्टी डबल डिजिट में आ जाए, इसीलिए महाराष्ट्र से मुस्लिम पॉलिटिक्स की एंट्री कर रहे हैं। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग। अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। ये जमहूरियत है, लोकशाही है, आप मेरे को रोक नहीं सकते। हम लड़ेंगे, हमारा संविधान इस बात का अर्थ दिया है। देश में लोकसभा की 60 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 20 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। यूपी की 13 सीटों पर मुस्लिम वोटर की चलती है। असम और केरल की 6 सीटों पर मुस्लिम वोटर ज्यादा तादाद में हैं। तेलंगाना की 4 और जम्मू कश्मीर की 5 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। हरियाणा और मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर भी मुसलमान मतदाता काफी तादाद में हैं। ये आंकड़े ओवैसी दिन रात देखते रहते हैं और जब मुंह खोलते हैं मुसलमान और मदरसा का नाम जरूर लेते हैं। जो मदरसा खोलते हैं ना, वो आर्टिकल 30 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत खोला जाता है। अब उसमें आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकते। आप, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो सरकार को समझने की जरूरत है। जब मैं इसको आर्टिकल 30 के तहत खोलता हूं तो आप कैसा किसी को फोर्स करेंगे? देश में ओवैसी जगह जगह गए, लेकिन जहां सफलता मिली वहां टिक नहीं पाए। बिहार में AIMIM के 5 विधायक जीते, लेकिन बचा है सिर्फ 1। बंगाल में ओवैसी का खाता नहीं खुला। यूपी में ओवैसी 0 पर आउट हो गए। ओवैसी की कोशिश है कि जहां 60-70% मुसलमान हैं, वहां जड़ जमाएं, बीजेपी का डर दिखाएं, क्योंकि ओवैसी को पता है कि अलग अलग राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक के अलग अलग दावेदार हैं। यूपी में अखिलेश हैं, बिहार में तेजस्वी हैं, बंगाल में ममता है, राजस्थान में गहलोत है। जहां कांग्रेस है वहां ओवैसी कांग्रेस को हराने लग जाते हैं, लेकिन इस सच को कबूल नहीं करते। ओवैसी कहते हैं कांग्रेस खुद हार रही है। राहुल गांधी कैसा हारे? मेरी वजह से हारे। आप सुनो, मेरी वजह से हारे राहुल गांधी। हारे ना, हार गए ना, हार गए, मान लिए ना। अरे राहुल गांधी अरे इलेक्शन में हारे ना, जिंदगी में नहीं हारे। वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो आप बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। तो हारे वो हार गए। अब वो 186 लोकसभा सीट्स पर कांग्रेस बीजेपी लड़ी, सिर्फ 186, कोई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था। तब भी खाली 16 सीट जीती 2019 में। मैं जिम्मेदार हूं। कब तक आप ये बात करेंगे? 2014 की लड़ाई की तैयारी पूरे विपक्ष ने अभी से शुरू कर दी है। गठबंधन कर 100 से कम सीटों पर बीजेपी को रोकने की प्लानिंग बन रही है, लेकिन ओवैसी की वजह से विपक्ष के समीकरण खराब हो सकते हैं। जहां जहां ओवैसी का कैंडिडेट मजबूत होगा, वहां वहां विपक्ष का वोट बटेगा। बटा हुआ विपक्ष बीजेपी उम्मीदवार को मजबूत करेगा और 2024 में मोदी को रोकना एक बार फिर नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष के सामने एक ही ऑप्शन है, ओवैसी से गठबंधन। लेकिन देश की किसी बड़ी पार्टी ने AIMIM से गठजोड़ की पहल नहीं की है। तो 2024 में क्या होगा? क्या फिर मोदी को हराना नामुमकिन होगा? इसका जवाब ना तो ओवैसी के पास है, ना किसी और विपक्षी दल के पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।